ये भाई सर्दियों का मौसम है यहाँ पे, और टेम्परेचर आप देख लें 40 सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर रियल नहीं है क्योंकि अभी गाड़ी जो है वो धूप में खड़ी रही है, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे बंदा धूप में खड़ा नहीं हो सकता। सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड होती है, टेम्परेचर जाते हैं तकरीबन 10 तक जाते हैं, लेकिन दिन को ना इस वक्त 12-1 बजे ना अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अजीब सा मौसम है, बारिश हो जाए या थोड़ा सी बादल आ जाए तो फिर थोड़ी ठंड होती है हल्की हल्की। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, तो ऐसी गर्मी है, ऐसी सर्दियाँ होती हैं मेक्सिको में। इवन के पसीना भी आ रहा है, देख लें। ओके, अभी शॉप से मैंने छुट्टी तो नहीं की, हाफ डे समझ लें, ब्रेक की है थोड़ी सी। अभी मैंने जाना है कंप्यूटर देखने। शॉप का जो कंप्यूटर है काफ़ी अर्सा हो गया, स्लो हो चुका है, डेस्कटॉप है। तो फेसबुक पर देखे एक बंदा सेल कर रहा है और उसको मैंने मैसेज किए और 1:30 बजे का टाइम दिए। तो अभी इंशाल्लाह 10-15 मिनट तक पहुँचते हैं उसके पास और देखते हैं कौन सा कंप्यूटर उसका और कितने का है। तो रोड भी जो है ना बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल कोने में। तो पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा ये कौन सी लोकेशन सेंड कर दी है, यहाँ पे बड़ा ख़तरा होता है। आपको पता है मेक्सिको में किस तरह के लोग रहते हैं। तो लेकिन चले अल्लाह का नाम लेकर मैं आ गया, मैंने कहा चले अभी आ गए तो जाके देखते हैं। तो कंप्यूटर तो डेस्कटॉप जो है वो ऑल इन वन जो आते हैं ना, पूरे एक मॉनिटर से होता है, उसी में सारा कुछ होता है, हार्ड डिस्क होती है, सारा जो CPU वगैरह तो उसी में होता है। तो ठीक था, लेकिन उसका जो स्लो था थोड़ा सा। तो मेरे पास जो सिस्टम पड़ा हुआ ऑलरेडी डेस्कटॉप, वो भी इसी तरह का स्लो है। मैंने कहा फिर इसका फ़ायदा क्या मुझे। ओके जनाब, आज दूसरा दिन है। अभी तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया और काम के लिए मैं आज लेट निकला हूँ क्योंकि वाइफ सुबह सुबह चली गई थी काम पे। और सास और ससुर जो है वो बाहर निकले हुए हैं कहीं। तो एक तो मेरी गाड़ी नहीं थी और दूसरा जो है वो दानी के पास कोई नहीं था, तो अभी तक मुझे घर पे रहना पड़े। तो अभी जब सास ससुर वापस आए तो अभी मैं काम के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कल जो मैं कंप्यूटर की तलाश में था तो मुझे नहीं मिला। तो अभी यहाँ पे एक और शॉप है और ये बड़े मज़े की शॉप है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या फंक्शन होता है। उस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पर हैं। पहले जाता हूँ, देखता हूँ कंप्यूटर इनके पास है यूज़ में, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की शॉप। यहाँ मेक्सिको में ना बड़ा एक अजीब सा सिस्टम है ना। आपको आराम से कहीं से भी लोन मिल जाता है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब बैंक से मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे लोग हैं वो भी देते हैं आपको लोन। और यहाँ पे स्पेशल शॉप्स हैं जिन्हें कहते हैं एम्पेनियोस। और ये शॉप्स इतनी ज़्यादा तादाद में है ना कि यहाँ पे उससे ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होगी वो तुर्तिया की होगी, जहाँ पे रोटी सेल होती है, यानी कि चपाती सेल होती है। जिस तरह हमारे यहाँ तंदूर होते हैं ना, तो यहाँ पे तुर्तिया की शॉप्स होती हैं, यहाँ पे तुर्तिया बनते हैं। तो उसकी तादाद ज़्यादा होती है, हर गली में होती है। और इसी तरह जो एम्पेनियोस है ना, ये शॉप भी तकरीबन हर गली में होती है। और इस शॉप्स का फंक्शन ये है ना कि ये लोग, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आपके पास अगर घर में टीवी पड़ी हुई है, फ्रिज है, गाड़ी है, बच्चों के खिलौने हैं, कोई चीज़ भी है, टीवी है, एनीथिंग्स, मोबाइल है, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स हो ना, या मशीनरी हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो ना, आपके पास पैसे नहीं है और आप कहते हैं कि आपको इमरजेंसी में कोई पैसे चाहिए, तो ज़्यादातर लोग ये फिर इस तरह की चीज़ें लेके ना, जो उनके इस्तेमाल में नहीं होती है, जो समझते हैं कि भाई ये हम बेच सकते हैं या सेल कर सकते हैं, इमरजेंसी में अगर पैसे चाहिए तो वो लेके इस शॉप पर रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलुलर हो गया या टीवी होगी, तो वो शॉप पे लेके जाएंगे तो ओबियसली ये बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक किस्म का कल्चर बना हुआ है ना, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मजबूरी भी होती है लोगों की, और इस तरह की जो शॉप्स होती है ना, वो इन मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो शॉप्स वाले क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है ना, जो मार्केट वैल्यू होती है, उससे मतलब 50% कम रेट पे ना पैसे दे देते हैं ओनर को, और वो चीज़ अपनी शॉप पे रख लेते हैं। दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप चीज़ जो है वो रख लें और उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक आप पैसे ले लें, और इतने दिन के बाद अगर आप पैसे रिटर्न करेंगे तो आपकी चीज़ आपको रिटर्न हो जाएगी, लेकिन उसमें भी जो डिस्काउंट होगा कि वो अपने
जो चार्जेस वगैरह हैं वो काटेंगे उसमें से। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सेल कर लेते हैं, तो सेल में भी बहुत कम पैसों पे वो आपसे परचेज़ करते हैं। और इस तरह की चीज़ जो है ना वो अपना फिर डबल प्रॉफिट रख के ना फिर आगे कोई और बंदा लेना चाहते हैं तो उसको सेल कर लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने कंप्यूटर लिया ना, और मतलब मैंने लिया 3500 में मैक्सिकन पैसों में, तो ऑब्वियसली उन्होंने परचेज़ किया होगा 2000 में, ये से भी कम पे परचेज़ किया होगा, तो अपना हाफ जो है ना ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट रख के वो सेल करते हैं। तो ये शॉप जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, और इन शॉप पर आपको हर तरह का आइटम मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का और बच्चों के खिलौने वगैरह एवरीथिंग। और ये यहाँ पे इसी तरह नहीं होता है कि आपके पास अगर सोना भी है, चांदी भी है ना, तो वो भी आप इन शॉप पे लेके जाके एक तरह से गिरवी रखते हैं कि आप उन्हें दे के तो आपको पैसे देते हैं, तो अगर आप रिटर्न कर लें उनको तो वो अपने जो चार्जेस हैं कमीशन वगैरह है तो वो काट के तो फिर आपको पैसे आपकी चीज़ रिटर्न कर देंगे, वरना जो है ना एक तरह से आपने सेल कर दिए। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा ना काफ़ी सारी और कंपनीज भी हैं जो आपको लोन ऑफ़र करती हैं, लोग भी हैं जो इंटरेस्ट पे लोन ऑफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये बस इस तरह का सिस्टम चलता है। बुरी बात है लेकिन ये चल रहा है यहाँ पे, एक बहुत बुरा कल्चर है यहाँ का। रात के 12:20 हो चुके हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लाइट गई है इतने लंबे टाइम के लिए। बाहर चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। शायद कि हमारे इस टाउन में नहीं, या सिर्फ इस कॉलोनी में नहीं है, तो बाकी वो पहाड़ों पे नजर आ रही है कि वहाँ पे लाइट है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लंबे टाइम के लिए मेक्सिको में। जब से मैं आया हूँ, तो अभी टाइम देखें 12:23 हो चुके हैं और 12 बजे की गई हुई लाइट। पता नहीं क्या मसला हुआ है, वो भी दिन को जाती थी आज तक, जब तक मैं मेक्सिको में रहा हूँ। तकरीबन मेरे कितने साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं। दिन में जाती है, मतलब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैक्सिमम। एक दफ़ा गई थी जब उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्म किया था, मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे के लिए गई थी दिन में। और रात में कभी भी यहाँ पे लाइट नहीं गई, लेकिन अभी जो है 12 बजे, पूरे 12 बजे लाइट गई है और अभी 12:23 हो चुके हैं। तो बड़ी परेशानी की बात है कि लाइट नहीं है। मैं सोने वाला था, बल्कि लेट चुका था मैं यहाँ पे, और देखें लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात है, मेक्सिको में इतने लंबे टाइम के लिए बिजली की हुई है। तो लेट्स सी किस वक्त आती है। अभी मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, तो यकीन करें गुप अंधेरा है और बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है ना तो वो हमेशा ऑन रहती हैं सारी रात, और अभी लाइट नहीं है तो बिल्कुल अजीब सा सुनसानी से छाई हुई है और बहुत गुप्त अंधेरा बना हुआ है, बड़ा डेंजरस है। खुदा ना खासा कोई चोर वोर कहीं घर में दाखिल न हो जाए किसी के, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। तो हमारे घर में और कोई है भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो बाकी सारे छुट्टियों पे गए हुए हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, लाइट रात हो गई और गुप्त अंधेरा यहाँ पे। यूपीएस वाला सिस्टम भी नहीं है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव हो, तो लाइट वगैरह भी नहीं रखी होती इमरजेंसी लाइट। तो मोमबत्ती शायद नीचे पड़ी हो किचन में, तो वो मोमबत्ती दूसरी होती है, डेकोरेशन वाली होती है कि आपने अगर क्या कहते होते हैं, हाँ, कैंडल लाइट डिनर करने, तो वो वाली होती है। तो लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, क्या करूँ किचन में जाके, एक तो ठंड भी है और दूसरा भी डर लग रहा है, तो अभी नीचे नहीं जाते, तो थोड़ा वेट करते हैं, तो फिर सो जाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे हर चीज़ है वो लाइट पे है, यहाँ पे अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं होता। बैंक्स हो गए और पेट्रोल पंप्स हो गए, तो खुदा ना हो सके लाइट जाती है ना, सब कुछ जाम हो जाता है, बंद हो जाता है सारा कुछ। तो इसलिए बहुत कम होता है कि लाइट यहाँ पे जाती है, बहुत कम होता है। तो जो सिटीज़ है वहाँ पे तो नहीं जाती है, खुदा ना हो कोई बड़ा मसला हो जाए तो फिर इस तरह होता है, वरना आज तक मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे इस तरह का कोई मसला हुआ बैंक्स वगैरह में कि लाइट नहीं है। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ना डायरेक्ट लाइट पे ही है, यहाँ अल्टरनेटिव नहीं होता, यूपीएस जनरेटर वगैरह नहीं रखे होते, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ डायरेक्ट लाइट पे ही होता है। तो लाइट में हो तो बस सारा कुछ। गुड मॉर्निंग जनाब, अभी दूसरा दिन है और मैं काम के लिए रेडी हो चुका हूँ, लेकिन मसले की बात यह है कि बिजली जो है वो अभी तक नहीं आई, और रात की गई हुई है 12 बजे की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और बहुत कोई सीरियस किस्म का मसला है, ख़राबी है, सिर्फ इस जो हमारी कॉलोनी है इसमें नहीं है, बाकी जो इर्द गिर्द के इलाके वहाँ पे है। तो वैसे तो कॉलोनी वालों ने जो है वो रिपोर्ट कर दी होगी, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा कॉल कर लूँ, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। और कॉल करने के लिए अभी मैं ये जो उसकी बिल है वो ढूंढ रहा था, इसके ऊपर कहीं नंबर लिखा होता है। जी अभी मैं घर से निकला हूँ, रिपोर्ट मैंने भी कर दी थी, लेकिन ऑलरेडी
जो बिजली वाले हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो चेक कर रहे हैं। देखें तो यहाँ पे हमें लाइन में कोई मसला है। यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है, तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू लग नहीं रहा। अभी मैं घर पहुंचा हूँ, सारा दिन शॉप पे था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा बिजी था आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइट जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 11 साढ़े 11 बजे के करीब आ गई थी लाइट। और होता नहीं है, मैंने आपको बताया कोई जो लाइन का मसला था। तो वैसे लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं होती जिस तरह हमारे मुल्क में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इशा की नमाज़ पढ़ी है मैंने। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटे मोटे ब्लॉग्स जो हैं, ब्लॉग्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कभी कभी। मुझे पता है आप लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि कोई वीज़ा लाइक, इमिग्रेशन लाइक कोई वीडियो बनाई जाए, तो लेकिन वो बहुत कम ऐसी अपडेट्स आती हैं। तो मैंने कहा चलें साथ साथ अपनी जो डेली लाइफ है उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो होपफुली आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट्स ज़रूर दिया करें अपना। और इसके अलावा इंशाल्लाह न्यू जो अपडेट्स आएंगे उस पर आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेक्सिको में डेली लाइफ किस तरह होती है। अल्लाह हाफिज़।